हेलो स्टूडेंट, आज मैं 2024 में आईआईटी एडवांस में एक क्वेश्चन आया था जिसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि दो बिट्स हैं, दोनों का चार्ज एम क्यू है और मास एम है, और ये दोनों बिट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस एंड नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुक जिसका रेडियस कैपिटल आर है उस पर मौजूद है, जिसमें एक बीट जो है वो सर्कुलर हुक के किसी पॉइंट पे फिक्स है, ग्लूड किया हुआ मतलब फिक्स है, ठीक है। और दूसरा जो है बीट वो फ्री है, वो क्या कर रहा है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर रहा है। तो जो फ्री बीट है, जो फ्री चार्ज है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बताना है, निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सर्कुलर हुक बना लिए, ठीक है, एक सर्कुलर हुक बना लिए। क्वेश्चन में चूंकि सर्कुलर हुक लिखा है, सर्कुलर हुक भी लिख सकता था, लूप और हुक की बात है। तो एक सर्कुलर हुक है जिसका सेंटर ये है, ओ है, और ये रेडियस आर है, कैपिटल आर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चार्ज क्यू जिसको मैंने फिक्स कर दिया यहां पे, ये फिक्स है, ठीक है, जिसका मास एम है, और इसके डायमेट्रिकली ऐसे ले रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा चार्ज फ्री है, मान लेते हैं कि फ्री चार्ज किसी इंस्टेंट पे यहां पे मौजूद है और इसके अबाउट जो है वो ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन हो गया। तो किसी इंस्टेंट पे फ्री चार्ज अपने मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, इससे एक्स डिस्टेंस पे, मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस एक्स है, फ्री चार्ज और मीन पोजीशन के बीच में डिस्टेंस एक्स मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट पे। अब जब फ्री चार्ज यहां मौजूद है तो फ्री चार्ज और सेंटर के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। जब फ्री चार्ज यहां मौजूद है तो फिक्स चार्ज और फ्री चार्ज के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग ये होगा, और ये लाइन ज्वाइनिंग यहां पे एंगल बनाएगा फाई। अब चूंकि ये दोनों रेडियस ही है तो किसी भी ट्रायंगल में ये ट्रायंगल जैसा बना रहा है, दो साइड जब बराबर होते हैं, ये साइड बराबर हो गए, तो यहाँ का एंगल भी सेम ही होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि फिक्स चार्ज और फ्री चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो फिक्स चार्ज और फ्री चार्ज के बीच के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2r cos 2 कैपिटल R cos फाई। कैसे, जैसे ये r है और ये एंगल फाई है, तो जब इसका प्रोजेक्शन यहां करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R cos फाई। सिमिलरली इसका भी प्रोजेक्शन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कैपिटल R cos फाई, जिसकी वजह से फिक्स चार्ज और फ्री चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल r इक्वल टू 2 कैपिटल R cos फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू यहां का जो एंगल है इसका डबल होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 2 फाई होगा। देयरफॉर फाई इक्वल टू, देयरफॉर फाई इक्वल टू थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये थीटा बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बाई आर। जैसे कि एंगल मेजर में हम लोग निकालते थे, एंगल मेजर में निकालते हैं ना कि किसी भी सर्कल का सेंटर पे जो एंगल बनता है वो लेंथ ऑफ आर्क और उसके रेडियस के रेशियो के बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस होता है। तो उसी तरह से यहां पे ये मान लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क हो गया और ये रेडियस है, तो जो एंगल बन रहा है वो एक्स बाई आर के बराबर, यानी थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब फ्री चार्ज यहां पे मौजूद है तो ये जो फिक्स चार्ज है इस पे फोर्स तो लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लेते हैं ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है वो F, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फ्री चार्ज वो हो जाएगा F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह पे हम लोग रख देंगे 2 कैपिटल आर cos फाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 आर स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि थीटा बहुत छोटा है तो फाई भी छोटा होगा। अब यहां पे फाई जो है ना कि फाई इज वेरी, बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, देयरफॉर cos फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी,
अगर फाई बहुत छोटा होगा, टेंस टू जीरो होगा तो कॉस जीरो का 1 होता है, इसलिए फाई अगर छोटा है तो वेरी छोटा है तो कॉस फाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गायब कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रहा है। अब चूंकि ये फोर्स जो है चार्ज ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, इसमें दो फोर्स बनेगा, दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इस तरफ ये फाई हो जाएगा, क्योंकि ये फाई है तो ये भी फाई होगा, तो इधर का जो कंपोनेंट होगा एफ कॉस फाई होगी, इसकी हमें जरूरत नहीं है। एक कंपोनेंट इधर लगेगा जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर जो आएगा इसको मैं एफ आर बोल सकता हूं, और इसकी वैल्यू एफ साइन फाई के बराबर हो जाएगी, इधर जो आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, यहां पे यहां लिख लेता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री चार्ज, चार्ज की जगह पर बीड भी लिख सकते हैं, फ्री चार्ज, ये एफ आर इक्वल टू माइनस एफ साइन फाई होगा। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, मान लो ये इधर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो माइनस लग जा रहा है यहां पे। ठीक है, अब एफ के जगह पे हमने ये निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहां रख देंगे के क्यू स्क्वायर बाई 4r का स्क्वायर, और साइन थीटा के जगह पर रख देंगे, साइन फाई के जगह पर रख देंगे थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि एक फाई बराबर क्या है, थीटा बाई 2 है। ठीक है, अब चूंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है और इसका पे चार्ज भी है और मास भी है, अब चूंकि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन तो होगा, और इसका बीड्स का मास एम है, इसमें फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो इसमें भी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और जो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा वो एम ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर मान लेते हैं कि इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एफ लग रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ए मान लिया, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो एम ए, रिस्टोरिंग फोर्स एम ए के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ में लिख देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे एम ए हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करते हैं कि चूंकि थीटा जो है बहुत छोटा है, पहले से पता है हमें कि थीटा इज वेरी स्मॉल है, थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए थीटा बाई 2 भी स्मॉल होगा, यानी कि साइन थीटा बाई 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो थीटा बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी अब एम जो है ना उसको नीचे भेज दे रहा हूं यहां पे, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4m आर स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8m और थीटा की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी x बाई आर, एक्स बाई आर, और यहां पे आ गया आर स्क्वायर, फाइनली आ रहा है के क्यू स्क्वायर एक्स बाई 8m आर क्यू। अब चूंकि ये जो फ्री चार्ज है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ऑक्सीलेशन का जो जनरल इक्वेशन होगा एक्सेलरेशन और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां रख देंगे हम लोग, देयरफॉर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस के स्क्वायर एक्स बाई 8m आर क्यू, और ये एक्स एक्स कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो के क्यू स्क्वायर बाई 8m आर क्यू, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, जो फ्री चार्ज है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब अगर के की वैल्यू अगर हम लोग रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, तो एक्चुअल में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नोट एम आर क्यू। ठीक है, एम आर
क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। इस फॉर्म में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।